हरे कृष्ण। आज हम डिस्कस करेंगे प्रहलाद महाराज के बारे में। प्रहलाद महाराज की स्टोरी श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 7th कैंटो में पूरी स्टोरी है। आप भी ऑनलाइन भी आप रीड कर सकते हैं, भागवतम में सारी स्टोरीज है। सो यू कैन सी हियर वी हैव ओपन भागवतम इन द वेदा बेस ऑनलाइन साइट Prabhupada's Bhagavatam it is 7th canto Signs of God। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी प्रहलाद महाराज की स्टोरी है हिरण्यकशिपु से स्टार्ट होके। विल बी रीडिंग टुडे चैप्टर 9। प्रहलाद पैसिफाइज लॉर्ड नरसिम्हदेव विद प्रेयर्स। होलिका दहन भी अब देखें तो प्रहलाद महाराज से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली होली का त्यौहार था। होलिका दहन क्यों करते? क्योंकि होलिका जो प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्यकशिपु की सिस्टर, उनको वरदान था कि वो आग में नहीं मरेंगे। क्योंकि प्रहलाद को मारने की कोशिश की जा रही थी, वो मर नहीं रहे थे, इतने तरीके अपनाएंगे। होलिका ने बोला कि मैं उसको आग में लेके बैठ जाऊंगी और ही विल डाई, और मैं जो है बच जाऊंगी। लेकिन उसका उल्टा हो गया, प्रहलाद महाराज बच गए और होलिका, इसलिए होलिका दहन हम करते हैं होली के दिन। भगवान के जो डिवोटीज हैं वो दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा। कृष्णा's डिवोटीज आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा। इसलिए हमारे मंदिर में भी नरसिम्हदेव का विशेष स्थान है। ऑल ओवर वर्ल्ड इस्कॉन टेम्पल्स में आप ऑल्टर में नरसिम्हदेव का फोटो जरूर होगा, या उनका डीटी होगा या फोटो होगा। क्योंकि नरसिम्हदेव ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द डिवोटीज। उनका लीला ही है भक्तों को प्रोटेक्ट करने का, जैसे प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्ट किया। श्रीला प्रभुपाद जी भी एक बार विदेश जब थे तो वहां पे बीमार पड़ गए थे। प्रभुपाद जी ने ही भक्तों को बोला, डिसाइपल्स को बोला कि यू चैंट दिस नरसिम्हा मंत्र। प्रभुपाद जी ने सिखाया लोगों को नरसिम्हा प्रणाम मंत्र, और लोगों ने वहां से चैंट करना स्टार्ट किया। प्रभुपाद जी के लिए चैंट किया। बाद में प्रभुपाद जी का हेल्थ अच्छा हुआ। तभी से जो है नरसिम्हा प्रेयर, मॉर्निंग मंगला आरती में भी हम लोग नरसिम्हा कीर्तन करते हैं, इवनिंग में भी कीर्तन करते हैं, संध्या आरती में भी होता है नरसिम्हा कीर्तन। और भक्त लोग कहीं भी जाते हैं तो नरसिम्हा कीर्तन करते ही हैं, है ना। हम कहीं बस में जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, कहीं पे भी ट्रिप में जा रहे हैं। नरसिम्हदेव का प्रणाम मंत्र हम लोग चैंट करते हैं, जो कि नरसिम्हदेव इज द प्रोटेक्टर। कोई भी कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, कई बार लोग घर भी बनाते हैं, तो घरों में भी कुछ फैमिली जो है घर इनॉग्रेट कर रहे होते हैं, तो जो डिवोटी हैं नरसिम्हा यज्ञ करवाते हैं या कीर्तन करवाते हैं। कभी कोई व्हीकल परचेज करता है तो मंदिर में पूजा कराते हैं, तो वहां पे भी हम लोग नरसिम्हा कीर्तन, नरसिम्हा आरती करते हैं। लाइक दैट नरसिम्हदेव इज द प्रोटेक्टर ऑफ डिवोटीज। आज हम भागवतम से नरसिम्हदेव के प्रेयर्स को पढ़ेंगे। ये तब की बात है जब नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। ही हैज किल्ड हिरण्यकशिपु एंड नरसिम्हदेव बहुत एंग्री है। किसी को नरसिम्हदेव के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। प्रहलाद महाराज लक्ष्मी देवी को भेज रहे हैं, बट लक्ष्मी देवी बोल रहे हैं कि आई हैव नेवर सीन सच ए फॉर्म ऑफ माई लॉर्ड, अदृष्टा अश्रुता। इवन लक्ष्मी देवी इज नॉट कमिंग नियर टू लॉर्ड। देन ब्रह्मा जी सेंड प्रहलाद महाराज कि आपके लिए भगवान आए हैं, तो आप ही जाके भगवान को पैसिफाई करिए। ब्रह्मा जी की भी हिम्मत नहीं हो रही है, देवी देवताओं की हिम्मत नहीं हो रही, तो सभी को आगे भेज रहे हैं। तो फाइनली प्रहलाद महाराज आए और उन्होंने दंडवत किया भगवान को। जैसे उन्होंने दंडवत किया कृष्णा बिकेम, नरसिम्हदेव बिकेम वेरी हैप्पी। उन्होंने उसे लिफ्ट किया, सर पे हाथ फहराया। So then Prahlad Maharaj
जैसे ही हाथ रखा तो he got a transcendental knowledge. Already is a great devotee. He has learned all that in the womb of his mother. नारद मुनि उनके गुरु हैं. जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे, तो देवताओं ने उनके वाइफ को कैप्चर कर लिया कि इसके गर्भ में दूसरा असुर पैदा हो रहा है. लेट अस किल हिम बिफोर ही टेक्स बर्थ. नारद मुनि ने उनको बचाया और बोला कि आप इन्हें किल नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड एंड ही इज प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड कृष्ण. सो देवी देवताओं को बोला कि आप भी इन्हें किल नहीं कर सकते. तो नारद मुनि उनको लेके आए अपने आश्रम में, नारायण आश्रम में, और वहां पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए. सो वो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कयाधु जो उनकी मदर थी प्रहलाद महाराज की, तो वो तो भूल गई. बीइंग अ लेडी, प्रभुपाद जी बताते हैं, बीइंग अ women have less intelligence compared to men. So she forgot all the instruction, but Prahlad Maharaj remembered all those instructions while in the womb of his mother. He has heard also and he remembered also. बाद में वो सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने अपने फ्रेंड्स को दिए, स्कूल में खड़े होके बताया. So already he is a great devotee. He has learned from Narad Muni. But when Narasimha Dev touched him, so he got even more realization and he offered wonderful prayers to Narasimha Dev. So those prayers are recorded here in Srimad Bhagavatam. So we'll be reading those prayers. वेदा बेस ओपन करिए, उसमें भागवतम में जाइए, कैंटो 7 चैप्टर 9, 7th कैंटो में चैप्टर 9. सो प्रहलाद महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं कि वन मे पोजेस वेल्थ, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, ब्यूटी, ऑस्टेरिटी, एजुकेशन, सेंसरी एक्सपर्टीज, लश्यर, इन्फ्लुएंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, डिलीजेंस, इंटेलिजेंस एंड मिस्टिक योगिक पावर. सो ये सारे मटेरियल क्वालिटीज आपके पास हो सकती हैं, इसमें सभी चीज आ जाती हैं. वेल्थ हो सकता है आपके पास, अच्छे फैमिली में हो सकता है आप जन्म लें, ब्यूटी हो सकता है आपके पास, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या हो सकता है आपके बहुत तपस्वी हो, बहुत अच्छा एजुकेशन हो सकता है आपके पास, सेंसरी एक्सपर्टीज, लश्यर हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकता है, इंटेलिजेंस, मिस्टिक योगिक पावर हो सकता है. लेकिन इन सबके बावजूद, बट आई थिंक दैट इवन बाय ऑल दीज क्वालिफिकेशन वन कैन नॉट सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. इतना सब होने के बावजूद भी आप भगवान को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. सो किसी भी मटेरियल क्वालिफिकेशन से आप भगवान को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. फिर कैसे कर सकते? हाउएवर वन कैन सेटिस्फाई द लॉर्ड सिंपली बाय डिवोशनल सर्विस. डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति, सेवा से कर सकते हैं. प्रभुपाद जी ने भक्ति को ट्रांसलेट किया है डिवोशनल सर्विस से. बिना सर्विस के हम बोले कि बहुत लव है मेरे अंदर भगवान के प्रति, बट कोई सर्विस नहीं है, कोई सर्विस नहीं करते, तो क्या लव है? नाम जपने का भी टाइम नहीं है, तो क्या लव है? या सब कुछ कर रहे हैं बट सेवा कोई दे तो भाग जाते दूर, है ना. फोक गाइड सेवा दे देंगे, प्रभु जी लोग सेवा दे देंगे, तो चलो निकल जाते. सो सेवा के नाम पे अगर भाग रहे हैं तो मतलब क्या लव है? देयर इज नो लव एक्चुअली. तो डिवोशनल सर्विस, सो केवल सेवा से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, भक्ति से, प्रेम से. तो उसके लिए नाम जप करना है, भगवत गीता पढ़ना है, रीडिंग, चैंटिंग भी सेवा है. सेवा स्टार्ट्स विद चैंटिंग. एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी व्हाट सर्विस कैन आई डू फॉर यू? तो प्रभुपाद जी ने बोला, फर्स्ट फिनिश योर 16 राउंड्स, देन यू आस्क फॉर सर्विस. पहले अपना 16 माला जप करो. So 16 round chanting is very important. It is also service. Of course, जन्माष्टमी, राधाष्टमी ऐसा कोई फेस्टिवल है तो सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं हम लोग. बट इन जनरल फिनिश योर चैंटिंग 16 राउंड्स. वो आप सुबह जल्दी उठेंगे तो हो जाएगा, और दिन भर
वैसे चैंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन किसी भक्त ने बोल दिया, डिवोटी ने बोल दिया कि सेवा है, सो बोलेंगे प्रभु जी चैंटिंग बचाए मेरा, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. सो चैंटिंग 16 राउंड्स, रीडिंग भगवद गीता, and if devotees are asking, giving some service to do service, so only by devotional service one can satisfy the Lord. Gajendra did this and thus the Lord was satisfied with him. Gajendra कौन है? हाथी जिसको क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, है ना? सो उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया, 1000 साल तक का वो फाइट था. कभी हाथी खींच रहा है बाहर, कभी मगरमच्छ पानी के अंदर खींच रहा है, लेकिन क्योंकि मगरमच्छ पानी का जानवर है तो पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो जीत गया फाइनली. तो वो पेन से गजेंद्र करा रहा है. तो ऐसे पेन में भी उसने भगवान को प्रेयर ऑफर किया. गजेंद्र, प्रेयर्स ऑफ गजेंद्र, गजेंद्रास प्रेयर, वो भी भागवतम में. तो ये सब हमें पढ़ना चाहिए. रीड ऑल दिस प्रेयर्स. बाय ऑफरिंग प्रेयर टू कृष्णा, बाय सिंगिंग वैष्णवा भजन, we can progress in bhakti. Understand the meaning of these prayers. She is offering prayer to Supreme Lord. It's not an ordinary activity. आप मोदी जी को, उनको अप्रिशिएट करिए, वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो सकता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सकता है, बट ऑफरिंग प्रेयर टू सुप्रीम लॉर्ड बाय दिस ग्रेट डिवोटी, जिनका प्रेयर भागवतम में है, इसका मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो भगवान को जो प्रेयर आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान का ग्लोरीज आपको दिखाई देगा. सो प्रेयर ऑफर करने का भी स्टैंडर्ड है. दैट इज व्हाई वी हैव टू ऑफर द स्टैंडर्ड प्रेयर्स टू कृष्णा बाय रीडिंग दिस प्रेयर्स. लॉट ऑफ प्रेयर्स आर देयर. यू कैन रीड कुंती महारानी's प्रेयर. कुंती महारानी इज ऑफरिंग प्रेयर. सुखदेव गोस्वामी इज ऑफरिंग प्रेयर. ब्रह्मा जी इज ऑफरिंग प्रेयर. हियर प्रहलाद महाराज इज ऑफरिंग प्रेयर. ध्रुव महाराज इज ऑफरिंग प्रेयर. Gajendra is offering prayer. Prithu Maharaj is offering prayer. Like that, you'll find so many prayers in Bhagavatam. In the midst of the story, it's not that only prayers are there. In the midst of the story of Prahlad Maharaj, this prayer is coming. So you can read the story also and read the prayers also. So you'll understand कैसे भक्त ने भक्ति की भगवान की, कैसे भगवान प्रसन्न हुए, क्या भक्ति की उसने, कैसे भक्ति की. तो आपको ये सारा इंस्पिरेशन मिलेगा. केस स्टडीज वहां पे हैं भक्ति के. भगवान को क्या प्रेयर ऑफर किया, उससे हम क्या सीख सकते हैं. सो जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ऐसा पता चलेगा. व्हेन यू डोंट स्टडी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग. भागवतम को अमल पुराण बताया गया. इट इज द स्पॉटलेस पुराणा. 18 पुराणों में ये स्पॉटलेस पुराण है. भागवतम इज द इसेंस ऑफ ऑल द वेदास. भागवतम लास्ट वर्क है वेद व्यास जी का. इसके बाद उन्होंने कोई बुक नहीं लिखा. ये लास्ट है, समरी है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है, इसेंस है. धर्म कहते व अत्र प्रोज्झिता. जो चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन है, इसको भागवतम से किक्ड आउट कर दिया गया है. इट हैज बीन किक्ड आउट. ऑल द चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन. चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन मतलब ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये व्रत करो ये फायदा उठा लो, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, ये व्रत करो, पैसा चाहिए, ये व्रत करो, ये चाहिए, ये व्रत करो. इसको बोलते हैं चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन. सो भागवतम में ऑल दिस चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन हैज बीन किक्ड आउट. धर्मा प्रोज्जिता कैतव धर्मा. चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन. प्रोज निर्मस्तराणाम सताम. ये भागवतम उनके लिए है दोज हु आर नॉन एनवियस. परमहंस संहिता भी इसको बताया गया है. ये परमहंस शुद्ध भक्तों की का ये बुक है, संहिता है. शुद्ध भक्त, द प्योर डिवोटीज एंजॉय रीडिंग द भागवतम. सो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्योर डिवोशनल सर्विस, देन यू हैव टू स्टडी भागवतम, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता एंड भागवतम. भगवद गीता इज द बिगिनिंग, देन भागवतम. सो अगर आपने भगवद गीता नहीं पढ़ी है तो भगवद गीता पढ़िए, फिनिश करिए और भागवतम स्टार्ट कर दीजिए. साथ साथ भी कुछ कुछ स्टोरी साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. यू रीड वन स्टोरी ऑफ प्रहलाद महाराज, वन स्टोरी ऑफ ध्रुव महाराज, साथ साथ भी आप पढ़ सकते हैं. जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, साथ में एक भागवतम का एक स्टोरी पढ़ लीजिए,
एक प्रेयर पढ़ लीजिए, वो भी चलेगा। So Gajendra did this and thus the Lord was satisfied with him. So Lord was satisfied with Gajendra. अब गजेंद्र ने उस पेन वाली व्यवस्था में भी, जब उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, उसमें भी वो भगवान को प्रेयर ऑफर कर रहा है। हम लोग करेंगे ऐसा? हम तो नहीं कर पाएंगे। पैर ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया है, अब आप भगवान को प्रेयर ऑफर करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन गजेंद्र ने किया प्रेयर ऑफर, क्योंकि गजेंद्र एक्चुअली पिछले जन्म में भी डिवोटी था, वो राजा था। एक ऋषि के कर्ज की वजह से वो गजेंद्र बन गया, तो उसने पिछले जन्म में भी भक्ति की थी भगवान की। सो भगवान की भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती। आपने जहां पे भक्ति छोड़ा होगा, उससे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको। ये भगवान की भक्ति का फायदा है। बाकी सब चीज जीरो हो जाएगा। आपने पीएचडी किया हो, आप अंबानी बन गए हो, एलन मस्क बन गए हो, सब जीरो हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गए हो, सब जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट लाइफ है आपकी अगेन कर्मा से स्टार्ट होगा। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है, आपने जहां छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। इफ यू हैव डन 10% भक्ति इन दिस लाइफ, यू विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद 11% इन द नेक्स्ट लाइफ। सो भक्ति जो है कभी खत्म नहीं होती। इसलिए भगवद गीता में बताया गया है, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। Even a little endeavor in this path can save you from most dangerous situation in your life. So इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है। सो गजेंद्र ने पिछले जन्म में ये प्रेयर याद किया था, सो उसको वो प्रेयर याद था। अदरवाइज हाथी कैसे प्रेयर ऑफर कर सकता है? हाथी कर सकता है इतने वंडरफुल प्रेयर की जो भागवतम में रिकॉर्ड हो जाए? कैसे कर सकता है? हाथी इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका स्टोरी भागवतम में आ जाए, इसका मतलब इज अ ग्रेट डिवोटी। सो यू ऑफर्ड द प्रेयर्स टू लॉर्ड एंड लॉर्ड हैज अपीयर्ड। और उस अवस्था में भी उसने कमल का फूल निकाल के, वो जिस जलाशय में उसको पकड़ा था मगरमच्छ ने, वहीं से कमल का फूल निकाल के अपने सूंड से वो भगवान को ऑफर भी करता है। इतना कुछ कर रहा है वो। सो कृष्णा बिकेम वेरी मच हैप्पी विद हिज डिवोशन। At the time of death, he remembered the Lord, who is going to die actually. अगर भगवान को नहीं बुलाता, याद नहीं करता, तो is going to die. So Krishna came, Vishnu came, and he has cut the crocodile. Crocodile भी एक देवता थे जिनको श्राप मिला था, गंधर्वा, तो उनको अभिमुक्त किया और गजेंद्र को भगवत धाम लेके गए, वैकुंठ लेके गए। सो गजेंद्र डिड दिस। सो गजेंद्र के पास ये कुछ भी नहीं है, ना तो वेल्थ है, ना तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, ना तो ब्यूटी है, ना तो एजुकेशन है। स्ट्रेंथ भी खत्म हो गया, जो स्ट्रेंथ भी है, तो इंटेलिजेंस भी नहीं है। हाथी के पास तो क्या इंटेलिजेंस रहेगा, मोटी बुद्धि रहेगी उसके पास। तो इतना सब होने के बावजूद भी उसने भगवान को सेटिस्फाई कर दिया। And thus the Lord was satisfied with him. So इसका मतलब कैसे सेटिस्फाई होंगे भगवान? भक्ति से। गजेंद्र तुतोषा गजयूथ पाया, भक्त्या तुतोषा गजयूथ पाया। तो भाई भक्ति गजेंद्र है सेटिस्फाइड द लॉर्ड। सो इसलिए हमें कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। सो लॉर्ड डजंट सी एनी ऑफ दिस थिंग। Lord sees our bhakti, devotion. Bhakti है, so you can satisfy the Lord in any situation of your life. जैसे बताया गया है कि द्वारका में मिलने आए थे कृष्णा के फ्रेंड, कौन, क्या नाम था उनका? सुदामा। वो तो गरीब थे, फिर भी कृष्णा को सेटिस्फाई कर लिया। ब्यूटी ना, ब्यूटी नहीं है तो भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। There was one lady in मथुरा, कुब्जा, कोई ब्यूटी नहीं था, बट शी सर्व्ड द लॉर्ड, डिवोशनल सर्विस किया, तो शी सेटिस्फाइड द लॉर्ड। सो ये सब नहीं भी होगा तो भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं भगवान को। सो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप भगवान को कुछ भी ऑफर करेंगे
So this is for the benefit of the devotee. Lord does not need service from anyone. भगवान को किसी से सर्विस लेने की जरूरत नहीं है. उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में he is served by millions of Lakshmis and Gopis. Lakshmi Sahasra Satasambhrama Sevyamanam. Millions of Lakshmis are serving Krishna in Golok Vrindavan. देवी देवताज आर देयर, ऋषि मुनिज आर देयर. भगवान की सेवा में लाइन में खड़े हैं, सेवा का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है. अब वहाँ ठीक है, वो तो चलो हमने देखा नहीं है ना, भागवतम में देखा नहीं है. आप चले जाइए कुछ मंदिरों में, चले जाइए भगवान के, तिरुपति बालाजी में चले जाइए, लोगों की लाइन लगी होती है 2-3 दिन की. कई बार 6-6 घंटे लोग लाइन में खड़े हैं भगवान का दर्शन मात्र पाने के लिए. सो भगवान को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है. सेवा के लिए लोग लाइन में खड़े हैं. लोग 1-1 साल की सेवा बुक कर लेते हैं कुछ मंदिरों में. जैसे मुझे पता है, मैंने सुना कि द्वारका मंदिर जो है द्वारकाधीश का, उसके ऊपर एक झंडा फहराया जाता है. उसकी सेवा 1 साल 2 साल के लिए बुक हो जाती है, डेट वाइज. आज इनके नाम से झंडा फहराया जाएगा, आज ये झंडा इन्होंने स्पॉन्सर किया, आज इन्होंने स्पॉन्सर किया. ऐसे 1 साल 2 साल की सेवा बुक है. सो भगवान को सेवा देने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं. ये तो केवल भौतिक संसार में हम देख रहे हैं. व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, व्हाट अबाउट हेवनली प्लैनेट, स्वर्ग लोका. सो भगवान को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है. बहुत भक्त हैं भगवान की सेवा करने के लिए, बहुत सारे प्योर डिवोटीज हैं. सो इसलिए जब हम कुछ ऑफर करते हैं भगवान को, सो ये हमारे बेनिफिट के लिए है. दिस इज फॉर आवर बेनिफिट. एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे व्हेन यू सी योर फेस इज डेकोरेटेड, द रिफ्लेक्शन ऑफ वंस फेस इन मिरर इज ऑल्सो सीन टू बी डेकोरेटेड. अगर आप अपना फेस डेकोरेट करते हैं, मिरर में देख रहे हैं, अपना फेस डेकोरेट कर रहे हैं, तो मिरर भी सुंदर दिखेगा. मिरर में जो आपका रिफ्लेक्शन दिख रहा है फेस का, वो भी सुंदर दिखेगा. सो उसी तरह से अगर आप भगवान को सेवा अर्पित करेंगे, तो भगवान की कृपा से वो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा. भगवान को अच्छा ड्रेस ऑफर करेंगे, भगवान को अच्छा ज्वेलरी ऑफर करेंगे, भगवान को अच्छा भोग अर्पित करेंगे, तो भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे, भगवान के लिए प्रचार करेंगे, तो यू ऑल्सो विल गेट डेकोरेटेड. इफ यू ट्राई टू डेकोरेट द लॉर्ड, यू विल ऑल्सो गेट डेकोरेटेड. ये सो इसलिए हमें भगवान की सेवा से कभी भी कतराना नहीं चाहिए. हमें जो भी हमारे पास है, हमें उसे भगवान को ऑफर करने की कोशिश करनी चाहिए. देखिए यहाँ पे भगवान का प्रेयर ऑफर करने का महिमा बताया गया है. Anyone who has been forced by ignorance to enter the material world, we are forced by ignorance to enter into the material world, may be purified of material life if he offers prayers to the Lord. ये भगवान को प्रेयर ऑफर करने का कितना ग्लोरीज है. अगर आप भगवान को प्रेयर ऑफर करेंगे, so you will be purified of material life and hears the Lord's glories. If you offer prayer to Lord and hear the Lord's glories, जो कि भगवद गीता में है, भागवतम में है, कृष्ण कथा जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे और भगवान को प्रेयर ऑफर करेंगे, so you will be purified of material life. आपका जो कंटामिनेटेड मटेरियल लाइफ है, जिसमें आप सफर कर रहे हैं सिंफुल एक्टिविटीज, सिंफुल रिएक्शन की वजह से, अपने डिजायर की वजह से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य की वजह से जो आप सफर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, so much competition, struggle for existence, struggle for basic necessities of life, roti kapda makan, struggle for job, struggle for relationship, struggle to pay EMI, loan, struggle to maintain health, struggle to maintain family, struggle to pay the rent. All the problems will be solved. You will be purified of material life if you offer prayers to the Lord and hear the Lord's glories and engage in devotional service also. Prahlad Maharaj बोल रहे हैं कि I am not afraid of your ferocious mouth and tongue, your eyes bright like the sun, or your frowning eyebrows, your sharp pinching teeth and garland of intestine. नरसिम्हदेव इतने
डरावने, इतने भयानक लग रहे थे, सभी देवी देवता डर रहे उनसे, उनके क्रोध की वजह से। राक्षस सब भाग गए उनको देख के, बहुत सारे तो मारे गए, जो बच गए तो भाग गए। सो उनका एंगर इतना है कि उनकी जो गर्जना है पूरे यूनिवर्स में सुनाई दे रही है, सभी देवी देवता डर गए और नरसिम्हा को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ योर फेरोशियस माउथ एंड टंग। मैं आपके जो आपका स्वरूप है उससे डर नहीं लग रहा है। हम लोग होंगे तो डर लगेगा हमें, लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मुझे डर नहीं लग रहा है। आपके शार्प पिंचिंग टीथ, लॉयन की तरह टीथ है। अब इधर एक लॉयन आ जाए और एक दहाड़े, वो दहाड़ सुन के हम भाग जाएंगे लेकिन नरसिम्हा भी लॉयन की तरह ही हैं, हाफ मैन हाफ लायन। सो वो दहाड़ रहे हैं, उनके शार्प पिंचिंग टीथ है, फेरोशियस माउथ है और टंग है, गार्लैंड ऑफ इंटेस्टाइन है। नरसिम्हा इतने गुस्से में हैं कि हिरण्यकशिपु को उसको फाड़ के किल कर दिया, उसका पेट फाड़ के। फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, उसके अंदर का इंटेस्टाइन निकाल लिया और गले में गार्लैंड की तरह पहन लिया। लॉन्ग इंटेस्टाइन, हमने पढ़ा है ना बायोलॉजी में शॉर्ट इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन, वो सब निकाल के गार्लैंड की तरह पहन लिया है। पूरा ब्लड ब्लड हो गया है उनका फेस, ये वो सारा। ऐसे सिचुएशन को भी देख के प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मुझे डर नहीं लग रहा है आपसे। योर हाई वेज लाइक ईयर्स, मेन सोक्ड विद ब्लड, नॉर डू आई फियर योर टुमल्टस रोरिंग which makes elephant flee to distant places, or your nails which are meant to kill your enemies। मुझे इन सब चीजों से डर नहीं लग रहा है। जब शेर दहाड़ता है तो जो हाथी होते हैं जंगल के भाग जाते हैं, तो नरसिम्हा देव दहाड़ रहे हैं तो सारे हाथी सब भाग गए। सो बट प्रहलाद महाराज को डर नहीं लग रहा है। लेकिन किस चीज से डर लग रहा है प्रहलाद महाराज को? ओ मोस्ट पावरफुल इनसरमाउंटेबल लॉर्ड हु आर काइंड टू द फॉलन सोल्स, I have been put into the association of demons as a result of my activities, and therefore I am very much afraid of my condition of life within this material world। किससे डर लग रहा है उन्हें? material world से। I have been put into the situation where I am in the midst of the demons। मैं असुरों से घिरा हुआ हूं और मैं अपने कंडीशन ऑफ लाइफ से मैं डरता हूं विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार में जो मेरा कंडीशन है मुझे उससे डर लगता है। ऐसे हमें भी डर लगना चाहिए। वी आर ऑल्सो इन द मिस्ट ऑफ नॉन डिवोटीज, जिनको भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन से मतलब है, इंद्रिय तृप्ति से मतलब है। वी आर ऑल्सो इन द मिस्ट ऑफ नॉन डिवोटीज। सो हमें डर लगना चाहिए। हमारा सिचुएशन भी प्रहलाद महाराज जैसा ही है, मोर और लेस। हमें भी डर लगना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें डर नहीं लग रहा है क्योंकि वी आर इन इग्नोरेंस। हम प्रहलाद महाराज जैसे एनलाइटेंड तो नहीं है, वी आर इन इग्नोरेंस, इसलिए हमें डर नहीं लग रहा है। बट हमें डरना चाहिए। हमारा सिचुएशन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी इस भौतिक संसार में, इस जन्म मृत्यु के संसार में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब डेथ आ जाए। ईरान ने सोचा नहीं होगा कब अमेरिका जो है अटैक कर देगा, है ना। बाकी गल्फ कंट्रीज ने सोचा नहीं होगा कब ईरान जो है मिसाइल छोड़ देगा उधर। दुबई जो लोग सोचते थे कि इट्स हेवन, नाउ इट हैज बिकम हेल। इन अ डे इट हैज बिकम हेल। कोई फ्लाइट नहीं जा रहा है उधर। तो ये भौतिक संसार है, कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। ऐसे हमारे साथ भी कभी क्या हो सकता है कोई गारंटी नहीं है। फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। तो हमें भी डरना चाहिए। हमें अपने भौतिक संसार में जो हमारी सिचुएशन है, और हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि हमें भी अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करे। सो व्हाट ही इज आस्किंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हेन विल दैट मोमेंट come when you will call me to the shelter of your lotus feet। सो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि वो अवसर कब आएगा जब आप मुझे अपने चरण कमलों की
शरण में बुलाएंगे। नरसिम्हदेव को पूछ रहे when will that moment will come? So like that we should also ask to Krishna, when will that moment will come when I will take shelter of you, when I will surrender to you, which are the ultimate goal for liberation from conditional life. लिबरेशन का गोल क्या है? भगवान के शेल्टर चरण कमलों की शरण प्राप्त करना। O great one, supreme Lord, because of combination of pleasing and displeasing circumstances, because of separation from them, one is placed in most regrettable position within heavenly or hellish planets, as if burning in a fire of lamentation. Although there are many remedies by which to get out of miserable life, any such remedies in the material world are more miserable than the miseries themselves. यहाँ पे आप कुछ भी रेमेडी निकालने की कोशिश करेंगे अपने दुखों के निवारण के लिए, कुछ अगर आप रेमेडी निकालेंगे वो भी दुखों का कारण ही होगा, कुछ और दुख लेके आएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने एक सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कि हमें ट्रैवल करना है, अब बुलक कार्ट तक हम कब तक चलें, तो हमने कार निकाले, फ्लाइट निकाले, ट्रेन निकाले, बट आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं। सो आपने रेमेडी तो निकाला बट इट हैज बिकम अनदर प्रॉब्लम। कभी फ्लाइट क्रैश हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सो देयरफॉर आई थिंक दैट द ओनली रेमेडी इज टू एंगेज इन योर सर्विस, काइंडली इंस्ट्रक्ट मी इन सच सर्विस। सो एक ही रेमेडी है इस भौतिक संसार के प्रॉब्लम से अगर आपको बाहर निकलना है परमानेंटली। एक तो है टेम्परेरी सॉल्यूशन, टेम्परेरी सॉल्यूशन टेम्परेरी होगा, ठीक है, बीमार पड़ के दवा ले लो सही हो जाएगा, लेकिन कब तक सही होगा? एक दिन आएगा जब किडनी फेल हो जाएगा तो फेल हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। सो अगर आप टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी टेम्परेरी ही होगा, बट आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ सफर नहीं करना चाहते हैं, तो एक ही सॉल्यूशन है, ओनली रेमेडी इज टू एंगेज इन योर सर्विस, काइंडली इंस्ट्रक्ट मी इन सच सर्विस। एक ही रेमेडी है कि भगवान की सेवा में आ जाएं, भगवान को सरेंडर कर दे, तभी इस हम भौतिक संसार से निकल सकते हैं बाहर, नहीं तो और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। ओ माय लॉर्ड नरसिम्हदेव, बाय एंगेजिंग इन योर ट्रांसडेंटल लविंग सर्विस इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज who are liberated souls, I shall become completely uncontaminated by the association of the three modes of material nature and be able to chant the glories of your Lordship who are so dear to me. I shall chant your glories following exactly in the footsteps of Lord Brahma and his disciplic succession. In this way, I shall undoubtedly be able to cross the ocean of nescience. सो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि बाय एंगेजिंग इन योर सर्विस, ट्रांसडेंटल लविंग सर्विस इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, आई शैल कंप्लीटली बिकम अनकंटामिनेटेड बाय थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सो सर्विस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्विस कैसे करना है? इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ये इंपॉर्टेंट है। अकेले आप सर्विस नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति सेवा अकेले आप नहीं कर सकते, तो हमें एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैंने ये इस्कॉन मूवमेंट क्यों बनाया, वाई आई हैव क्रिएटेड दिस इस्कॉन टेम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हरे कृष्णा मूवमेंट टेम्पल्स, सो दैट यू कैन कम एंड एसोसिएट विद डिवोटीज, ताकि आप इधर आए और आप डिवोटीज के साथ एसोसिएट करें और आप उनके एसोसिएशन में आप भक्ति करें। सो भक्ति ईजी है, लेकिन भक्तों के एसोसिएशन में ही हो सकती है। ये भक्ति इज ईजी, लेकिन कहां पे हो सकती है? ये भक्तों के एसोसिएशन में हो सकती है। साधु संगा सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि है। सभी शास्त्र बोल रहे हैं कि साधु का संग करो, एसोसिएट विद डिवोटीज, लव मात्र साधु संगा, इवन अ मोमेंट्स एसोसिएशन विद साधुस विद डिवोटीज, सर्व सिद्धि है, you can get all perfection. So we have to associate with devotees and
engage in the service of the Lord. So in that way I will be able to chant the glories of your Lordship, which is so dear to me. I shall chant your glories following exactly in the footsteps of Lord Brahma. So प्रहलाद महाराज भी ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म संप्रदाय में आ रहे हैं क्योंकि नारद मुनि से उनको इंस्ट्रक्शन मिला। नारद मुनि के गुरु हैं ब्रह्मा जी। सो ब्रह्म संप्रदाय में आ रहे, और इस्कॉन मूवमेंट भी ब्रह्म संप्रदाय में ही आ रहा है। हमारा संप्रदाय भी क्या है? ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म मध्वा गौड़ी संप्रदाय है। ब्रह्मा से नारद मुनि से ने नॉलेज दिया वेद व्यास को, वेद व्यास ने दिया मध्वाचार्य को। इसी परंपरा में आते हैं चैतन्य महाप्रभु, और प्रभुपाद जी 32वें आचार्य हैं इस परंपरा के। सो हम लोग भी ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में। और प्रहलाद महाराज भी ब्रह्म संप्रदाय में आ रहे हैं, फॉलोइंग एग्जैक्टली इन द फुट स्टेप्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा एंड हिज डिसाइप्लिक सक्सेशन। आई शैल चैंट योर ग्लोरीज। इन दिस वे आई शैल अनडाउटेडली बी एबल टू क्रॉस द ओशन ऑफ निसाइंस। सो भगवान को मैं ग्लोरीफाई करूंगा जैसे नॉलेज मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ है, और इस तरीके से मैं इस भव सागर को क्रॉस कर लूंगा, ऐसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। सो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनको सारे भक्ति के प्रिंसिपल उनको पता ही हैं, तो बता रहे हैं कि मैं इस तरीके से, आप मुझे अपने भक्तों का एसोसिएशन दीजिए ताकि मैं इससे बाहर निकल सकूं। सो यहाँ पे बताया गया कि whatever remedies they accept, it is temporarily beneficial but it is impermanent, जैसा हमने बताया। Because of bodily conception of life, embodied souls, मतलब हम लोग neglected and not cared for by you cannot do anything for their betterment। अगर कोई किसी को भगवान की कृपा नहीं प्राप्त है और and he is neglected by Lord, so then for such a person father and mother cannot protect their child। अगर जो चाइल्ड भगवान ने उसको इग्नोर कर दिया है, उसे नेग्लेक्ट कर दिया है, सो फादर मदर भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। चाइल्ड का डेथ आना होगा तो आ जाएगा, फादर मदर भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिजिशियन एंड मेडिसिन कैन नॉट रिलीव अ सफरिंग पेशेंट। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आप हायर कर लीजिए, बेस्ट ऑफ द मेडिसिन ले लीजिए, मेडिकल व्हाट यू कॉल इट, हॉस्पिटल में आप एडमिशन ले लीजिए, लेकिन पेशेंट को अगर मरना है तो पेशेंट मरेगा ही। एंड अ बोट ऑन द ओशन कैन नॉट प्रोटेक्ट अ ड्राउनिंग मैन। बोट हो सकता है आपके पास हो, लाइफ सेविंग जैकेट भी हो, लाइफ सेविंग बोट भी हो सकता है आपके पास, लेकिन अगर जाने का टाइम आ गया तो जाना ही पड़ेगा। कैन नॉट प्रोटेक्ट अ ड्राउनिंग मैन। तो यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि कैसे प्रहलाद महाराज प्रे कर रहे हैं नरसिंहदेव को, और अल्टीमेटली बता रहे हैं कि केवल भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। गजेंद्र ने किया, और ये भी बता रहे हैं कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ योर फेरोशियस फीचर बट आई एम अफ्रेड ऑफ माई सिचुएशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो काइंडली engage me in your service, engage me in the association of your devotees, give me service in the association of devotees। So ये सारी चीजें प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। और कोई if anybody is neglected by you cannot be protected, father mother cannot protect the child, suffering patient cannot be protected, neither the person who is drowning in the ocean can be protected। So इस तरह से प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। Follow us on social media. Subscribe to our channel on Instagram and YouTube.